नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहा अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कह रहा है मानव सर्वप्रथम 1969 में किस उपग्रह पर उतरा था? मानव सर्वप्रथम 1969 में किस उपग्रह पर उतरा था? चंद्रमा पर। किस पर? चंद्रमा पर। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर? 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओडायर को 1940 में गोली किसने मारी? जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओडायर को 1940 में गोली किसने मारा? उधम सिंह ने। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनुबाई अंग्रेजों से लड़ती किस युद्ध में मारी गई? रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनुबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई? कालपी के युद्ध में। किस युद्ध में? कालपी के युद्ध में। कह रहा है कि कला की गंधार शैली का विकास किसके समय हुआ? कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ। किसके समय? कुषाण के समय हुआ। कह रहा है कि चरक किससे संबंधित है? चरक संबंधित है प्राचीन औषधि आयुर्वेद से। किससे है संबंधित? आयुर्वेद से संबंधित है। कह रहा है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने? कुमारगुप्त प्रथम। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से दो ग्रह हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। राष्ट्रपति अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन एवं सिलिका पाया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापा था किसने? इराटोस्थेनीज ने। किसने? इराटोस्थेनीज ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? अरोड़ा आसिफ अली ने। किसने? अरोड़ा आसिफ अली ने। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? दशमलव पद्धति का उदय हुआ है कहाँ से? भारत। कहाँ? भारत में। प्लासी के युद्ध 13 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध 23 जून और 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला था। कह रहा है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करते? तो सतपुड़ा श्रृंखला। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रृंखला हो जाएगा। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स स्थित है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे कौन थे? प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे? होन्शु द्वीप पर। किस पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस। प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। कह रहा है वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। कह रहा है सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की क्या होती है? सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती। क्या होती हैं?
कुचालक होती हैं। एक्स किरणें की खोज किसने किया था? एक्स किरणों की खोज किया था रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने किया था। भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। कौन था? रॉबर्ट पियरी। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल। कौन थे? हेनरी बेकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? रमन प्रभाव के आविष्कारक थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन थे। किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? नॉर्वे को। किसे? नॉर्वे को। भारत में आम चुनाव कब हुआ था? भारत में आम चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में। 1951-52 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें। कितनी सीटें? 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम हुमायूं। क्या था? हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस प्रोफेसर को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस प्रोफेसर को नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने किस मुद्रा को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने किस मुद्रा को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया? यूरो को। किसको? यूरो को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़ राजस्थान में। कहाँ पर? चित्तौड़ राजस्थान में। 1 माइक्रोन कितने मिमी के बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है 0.001 मिमी के बराबर। 0.001 मिमी के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है क्या? चालन कहलाता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओम हामू। कौन थे? ए ओ हामू थे। कर है कैटफिश कैसी मछली? कैटफिश कैसी मछली? बिना सल्क वाली मछली। बिना सल्क वाली मछली कैटफिश। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति होती है इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर से। कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छांगला की। किसकी? MC छांगला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। करा एम्स्टरमैड में कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टरमैड में कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टले। कौन हो जाएगा? एम्स्टेल नदी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 का उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? नूर सुल्तान किस देश की? कजाकिस्तान की राजधानी है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी? ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ पर? नई दिल्ली में 1953 में हुआ था।
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। अप्रैल 1957 में। सूखना झील कहाँ स्थित है? सूखना झील स्थित है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में स्थित है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी जुनको तेबई। कौन थी? जुनको तेबई। 16 मई 1975। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तानी थे। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग? हरा रंग होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग। किस रंग का? लाल रंग का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल कार्ड में सिम का अर्थ है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। रोम को विश्व का शहर कैसा कहा जाता है? रोम को विश्व का शहर कैसा कहा जाता है? अपरिवर्तनीय शहर। कैसा? अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासाला में। कहाँ पर? खड़गवासाला में है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह। कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। पुरुषों में छीड़ता एनीमिया किसकी कमी से होता है? पुरुषों में छीड़ता एनीमिया किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर कहाँ थी? लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग बीमारी होता है जीवाणु संक्रमण के कारण। किसके कारण? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कह रहा है कि भुगतान संतुलन शब्द किनके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। कह रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित रहता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित? विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। Y2K समस्या किससे संबंधित है? Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से। ISO 9000 किसका मानक है? ISO 9000 किसका मानक है? अच्छे प्रबंध का। किसका? अच्छे प्रबंध का। कह रहा है कि गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किसमें सम्मिलित नहीं है? गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किसमें सम्मिलित नहीं है? ग्रैंड स्लैम में। किसमें? ग्रैंड स्लैम में। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? जल की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। कह रहा है पद डाउन अंडर किससे इंगित करता है? पद डाउन अंडर किसे इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? एशिया का प्राचीनतम विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर? लहासा तिब्बत में। कहाँ पर? लहासा तिब्बत में स्थित है। परम पद किससे संबंधित है? परम पद संबंध किससे है? कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से। चौथा खंभा स्तंभ पद किससे संबंधित है? चौथा खंभा स्तंभ पद किससे? प्रेस से। किससे संबंध है? प्रेस से। कह रहा है ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसकी रक्षा करती है? ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसकी रक्षा? पृथ्वी की रक्षा करती है। CRY एक संगठन है जो किसके कल्याण से संबंधित है? CRY एक संगठन है जो किसके कल्याण से संबंधित है? बहिष्कृत बच्चों के। कर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसको भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसको भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया? प्रौढ़ शिक्षा को। किसको? प्रौढ़ शिक्षा को। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है।
संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया है। LTTE कहाँ का उग्रवादी संगठन है? LTTE कहाँ का उग्रवादी संगठन है? श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ में पाया गया? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ में? हम्पी में पाया गया। कहाँ पर? हम्पी में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर राजस्थान। कहाँ पर? अजमेर राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। डॉक्टर CV रमन को 1930 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर CV रमन को 1930 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? भौतिक शास्त्र के लिए। किसे? भौतिक शास्त्र के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना। भुगतान में असंतुलन सही करना। नाइजीरिया किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? नाइजीरिया किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1960 ईस्वी में। किसमें? 1960। कह रहा है गल्फ स्ट्रीम किसके कारण से उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम किसके कारण? महासागरीय दबाव के कारण। किसके कारण? महासागरीय दबाव के कारण। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में? 1973 ईस्वी में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब? 15 मार्च 1950। कह रहा है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला। कौन सी भाषा है? बांग्ला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे? रैमन मैग्सेस पुरस्कार को। रैमन मैगेस पुरस्कार को। चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से। कहाँ से? मध्य प्रदेश और राजस्थान से। टीक टीक बहुत अधिक मात्रा में किन राज्यों में पैदा होती है? टीक बहुत अधिक मात्रा में किन राज्यों में पैदा होती है? असम और मेघालय। कहाँ पर? असम और मेघालय में। कह रहा है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को कब भारत भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को कब भारत भेजा गया? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। कर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने किया था। कह रहा है कि किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित का तकनीक को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड व पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ सकता है? चमगादड़ अंधेरे में किसके आधार पर उड़ता है? पराश्रव्य तरंगों के आधार पर। पराश्रव्य तरंगों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? टाइफाइड बीमारी होती है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष में? 1982 ईस्वी में हुआ था। एनसीसी की स्थापना कब किया गया था? एनसीसी की स्थापना किया गया था 15 जुलाई 1948 को। 15 जुलाई 1948 को। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। जय हिंद।